एक बात मेरी समझ में नहीं आती। नवीन भाई ने कहा कि भाई राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अवसर देख के अपनी भाषा बदल लो, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात ना हिलाल नकवी बोल सकते ना नवीन श्रीवास्तव, ये हक केवल मुझे है। मैं उसका उदाहरण दे दूं। जो बात आज नवीन जी बोल रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में इन्हीं कृषि के मसलों पर, वो बात हिलाल नकवी बोलते थे उतनी ही दृढ़ता से। और जो बात आज हिलाल नकवी बोल रहे हैं वो बात उस वक्त सदन में, लोकसभा में सुषमा जी और राज्यसभा में अरुण जी बोलते थे। गोल पोस्ट तो सबने बदले, उनने आपकी बाणी पकड़ ली, आपने उनकी बाणी पकड़ ली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भैया हमको नानिहाल का भी हाल पता, दधियाल का भी हाल पता। और कहो तो मैं वीडियो भेज दूं, वो पायरेटेड नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है। लोकसभा के आर्काइव से निकले हुए वीडियो भेज देता हूं कि सुषमा जी ने क्या कहा था। उतना अच्छा तो कांग्रेसी बोल नहीं पा रहे जो सुषमा जी बोल गई थी लोकसभा में। मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि कांग्रेसियों में अभी वक्ता अच्छे नहीं है उनके पास। या अरुण जी बोल गए थे जो लोग राज्यसभा में, मैंने उनको सुना मीडिया गैलरी में बैठ के। इसलिए ऐसा मत कहो। सुविधा से वाणी बदलने का क्रम तो भारत की राजनीति की एक बड़ी त्रासदी है। आधार कार्ड पर यही हुआ, मनरेगा पर यही हुआ, किस बड़े मसले पर नहीं हुआ? जीएसटी पर यही हुआ। कुर्सी बदली, वाणी बदली, वाणी बदली, कुर्सी बदली, ये तो है। इसलिए इसमें तो ज्यादा चिंतन मैं करता नहीं। जब जो बोल रहा तभी टिप्पणी कर देता हूं। और एक बात मैं कहूं, अच्छा कांग्रेसी भी अपनी धुन में रहते हैं, ये भी पुराने बिगड़े हुए जमींदार की तरह हैं। इनमें भी चेतना बहुत कम है कांग्रेस के नेतृत्व में। अगर ये सुषमा जी का भाषण ही सुन लेते लोकसभा का और अरुण जी का, तो भी इनके भाषणों में जान आ जाती। ऐसे अकाट तर्क लाके दिए हैं इसका इन कानूनों के खिलाफ, लेकिन कांग्रेसी वो भी नहीं सुनते, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। जिसे नहीं वाजिद अली शाह वगैरह थे, है बोले अम्मा हम निकल तो जाएं बाहर, लेकिन निकले कैसे? बोले क्यों? बोले जूती पहनाने वाला कोई नहीं, जूती तो पास रखी है, अर्दली आए तो जूती पहनाए। तो वो भी सुन लेते तो कुछ बेहतर होता। खैर, और एक बात मैं और कहूंगा जो शायद नाहिद ने कहा, इस बात पर सत्तारूढ़ पार्टी को और सरकार को चिंतन करना चाहिए। मैं एक वाकया रखता हूं नवीन भाई, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। वाजपेयी सरकार के समय जब हमारा एक विमान IC-184, अगर मैं सही नंबर याद कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस कांड को कवर किया था, अपहृत हो गया और कंधार पहुंच गया। अजीत डोभाल तब वहां पोस्टेड थे, काटजू थे, अजीत डोभाल थे, ये लोग वहीं पोस्टेड थे। इन लोगों ने कहा, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, देश में अजब सा माहौल था, निर्णय हुआ कि भाई 3 लोगों को छोड़ा जाएगा क्योंकि हम 264 लोगों का जान कुर्बान नहीं कर सकते। और मेरी दृष्टि में निर्णय ठीक था, 264 लोगों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो मालूम है डोभाल साहब ने क्या कहा था नवीन बाबू? उन्होंने कहा दिल्ली कि ऐसे व्यक्ति को भेजिएगा, चूंकि वो जो है वहां के लोग जो पकड़ ले गए हैं विमान, वो इतना समय नहीं देंगे कि अच्छा हमको 2 घंटे का गैप दो, हम होटल जाते हैं, एम्बेसी जाते हैं, फिर बात करते हैं दिल्ली से, फिर बताते ना, उतने में तो सब सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को भेजिएगा जो भारत सरकार के तरफ से तत्काल वहीं जमीन पर खड़े होकर फैसला ले पाए। इसलिए जसवंत सिंह को भेजा गया था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। और इस मैंडेट के साथ भेजा गया था कि जो आप वहां कहे आओगे उन लोगों को छुड़ाने के लिए वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वचन माना जाएगा। अगर ये मैंडेट इनके पास नहीं है, तोमर जी के पास, तो होना चाहिए।
नहीं तो फिर ये मैंडेट जिसके पास उसको बात करनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या समस्या है? कोई इसमें बड़ी बात है क्या? इसमें भी कोई लोचा है क्या, रार है? या तो मैंडेट नरेंद्र तोमर जी को दिया जाए और नहीं तो तोमर जी को पीछे करो। कोई अंताक्षरी खेलनी है क्या कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। अंताक्षरी थोड़ी नहीं चल रही भाई, न फरमाइशी गीतमाला है। जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार हो, जो वही कह सके कि हां मान लिया या रिजेक्ट कर दिया, वही भारत सरकार का मत मान लिया जाए। क्या दिक्कत है? तब 8 दिन की बैठक, 8 बैठकों की भी जरूरत नहीं। और मैं इस बात में, मैंने उस वक्त भी वाजपेयी सरकार की तारीफ की थी, और व्यक्तिगत तौर पर जब मैं वाजपेयी जी से मिला था तो उस वक्त उनकी मनस्थिति बड़ी अजब थी, देश में एक अजब किस्म का माहौल भी था। तब भी मैंने कहा था कि अटल जी, इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता था। आप किसी अपराध बोध के भाव से उबरिए। 264 लोगों की लाशें हम यहां नहीं गिन सकते थे। क्या समस्या है? इस देश ने उतना बड़ा निर्णय लिया, लेकिन जसवंत सिंह की भूमिका होनी चाहिए। फिर यह नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, अभी रुको, होल्ड करो, हम बाहर जाके बात करें। ये सब नहीं ना। और नवीन जी तो जानते हैं, सारे पैनलिस्ट जानते हैं भारत का लोक जीवन कैसा है। ब्याह की बात करने फूफा जाए, चाहे मामा जाए, चाहे चाचा जाए, चाहे दादा जाए, पूरे अधिकार के साथ जाता है ना आदमी, है? लुटिया बटुइया पायल पाजेब जिसके कमिटमेंट कर आता है वही फाइनल मान लिया जाता है। भैंस देंगे तो हाँ कर दी तो देंगे, ना कर दी तो नहीं देंगे। जो लव मैरिज करते हैं वो, ऐसी कई शादी सुनी कि जिसमें फूफा बार बार गांव लौट के आए और फिर वापस जाए। नहीं ना, अधिकार देकर भेजिए, नहीं तो समय बिताने के लिए अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए। यह भारत का मान कम होता है इससे। और वो जो बात नाहिद ने याद दिलाई, मैं फिर निवेदन करूंगा, आग्रह नहीं, मैं निवेदन करूंगा। लोक के लिए तंत्र है, तंत्र के लिए लोक नहीं। 135 करोड़ लोगों की सुविधा के लिए संसद है, विधानसभाएं हैं, सरकारें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है। संसद और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के लिए 135 करोड़ लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।